हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा आज हम बात करने चल रहे जो बीकॉम का कल टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन को डिस्कस करने चल रहे हैं कि मीन्स उसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। उससे पहले मैं आप लोग से बात करूं कि बहुत से बच्चों ने ऐसा किया कि इन्फॉर्म नहीं किया टेस्ट देने के लिए या बिना इन्फॉर्म किए टेस्ट दे दिए। तो आप लोग को मैं हमेशा समझाया हूं कि ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूं, ग्रुप से बाहर कर देता हूं। तो और कल ये देखे होंगे कि बॉयज़ ग्रुप में से कि करीब 8 लोग को मैंने बाहर किया, गर्ल्स ग्रुप में से 1 लोग को मैंने बाहर कर दिया। मीन्स जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं बिना इन्फॉर्म किए, मैं ऐसे बच्चों को तो एकदम से बाहर कर देता हूँ, या वो पीडीएफ का आंसर नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए कि थोड़ा सा एक्टिव रहिए। नए बच्चे जो हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम को भी धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे। मीन्स अभी उनको प्रॉपर तरीके से पता नहीं है कि टेस्ट कैसे देना था, क्या चीज़ें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना था। सबसे पहली चीज़ें आप लोग जान लीजिए, मैं आप लोग से बार बार ये बोलता हूँ कि आप कोशिश ये कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको 100% श्योरिटी हो उसी को टिक करिए, अदरवाइज उस क्वेश्चन को आप स्किप करिए, मीन्स छोड़ दीजिए, उसका आंसर मत दीजिए। लेकिन आप लोग करते क्या हैं कि जितना क्वेश्चन आता है टोटल अटैम्प्ट करने के चक्कर में पड़ते हैं, और उसका नतीजा आप खुद देख रहे हैं कि आपके नंबर कम हो जा रहे हैं। मीन्स अच्छा खासा नंबर आते हुए आपका नंबर निगेटिव हो जाता है। कुछ बच्चों का आर्ग्यूमेंट था कि सर ये नंबर कम क्यों कर दिए, मीन्स जो नंबर हमारा आ रहा है उसमें से कम क्यों किए। तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए बेटा कि बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है। मीन्स अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा उस पर -1 नंबर आपका हो जाएगा, करेक्ट क्वेश्चन है तो 3 नंबर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे भी वही रूल हम फॉलो करते हैं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है तो वहाँ पे मैं निगेटिव मार्किंग करता हूँ, मीन्स -1 करता हूँ। और ये भी ध्यान दीजिए कि जो आपका टोटल नंबर आपको दिखाता है आपका स्कोर, उसमें से नंबर माइनस नहीं हुआ रहता है। मीन्स आपको जो स्कोर पता चलता है, जो स्क्रीनशॉट हमें भेजते हैं, वो आपका केवल और केवल जो करेक्ट क्वेश्चन हुए रहते हैं उनके नंबर बताते हैं। जो माइनस नंबर होता है उसको आप हमें बताते हैं तो मैं माइनस करके बता देता हूँ। और माइनस नंबर मैं कौन सा करता हूँ, जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट किए हैं, मीन्स जिस क्वेश्चन को आप हल करने की कोशिश किए हैं वो अगर गलत हुआ है। जो क्वेश्चन आप छोड़ दिए हैं उसमें भी जो निगेटिव नंबर दिखाता है उससे माइनस नहीं किया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और अब उम्मीद करते हैं कि आगे से आप लोग जितना भी टेस्ट देंगे तो कोशिश ये कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वही कीजिए। और साथ ही साथ हम ये बोलें कि अगर आप क्लासेस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, पीडीएफ फाइल सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, और दूसरी चीज़ फिर बोलें कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा केयरफुल्ली जो आपके ऑप्शंस मिल रहे हैं उनको रीड कीजिए। आप हड़बड़ी में रहते हैं, हम देखते हैं कि टाइम 20 मिनट का है टेस्ट का, अगर हम कल का, तो कर क्या रहे हैं आप 10 मिनट में आंसर भेज दे रहे हैं। और 10 मिनट में आंसर भेजने के चक्कर में हो क्या रहा है कि आपका माइनस में नंबर चला जा रहा है। मीन्स क्वेश्चंस बहुत सारे गलत हो रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर आपके पास प्रॉपर 20 मिनट का टाइम है उसको यूटिलाइज़ कीजिए ना, कि 20 मिनट का टाइम पूरा अच्छे से चारों ऑप्शन को पढ़िए। आप क्या सोच रहे हैं कि आपको इतने आसानी से क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा। और यही डिफरेंस होने की वजह से कल बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि उन्होंने मैसेज किया सर इसमें तो ए आंसर सही होना चाहिए, जबकि उन्होंने क्या किया कि चारों ऑप्शन को रीड ही नहीं किया। तो आज देखिए मैं अभी डिस्कस करने चलता हूँ आपसे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने गलतियाँ कहाँ कहाँ की है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। एनी चेंजेस इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी सेंट टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन। मीन्स अगर आप अपने पार्षद अंतर नियम में कोई भी चेंज करते हैं तो उस चेंज के बारे में जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है उसको कितने दिन के अंदर सूचित करना होता है। तो ये आपका 15 दिन का टाइम है। और इस चीज़ को मैं एकदम क्लियरली डिस्कस किया हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। विच कंपनी डज नॉट रिक्वायर टू इशू प्रॉस्पेक्टस। अब देखिए यहाँ पे हमें ये पता है कि प्राइवेट कंपनी, लेकिन साथ ही साथ प्राइवेट कंपनी का अगर आप फीचर्स में जाकर पढ़ेंगे तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है कि उसको शेयर इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत से बच्चों ने पहले ऑप्शन पे टिक कर दिया कि प्राइवेट कंपनी, बाकी ऑप्शन वो नहीं पढ़े। लेकिन अगर आप ध्यान से ऑप्शन पढ़ेंगे तो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, फिर तीसरा ऑप्शन आपको मिला है अ कंपनी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इशू शेयर। मीन्स जिस कंपनी को शेयर इशू करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका पहला भी ऑप्शन सही है और तीसरा भी सही है। तो आपका यहाँ पे बोथ ए एंड सी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन इस परिस्थिति में देखिए यहाँ पे आपसे क्या जानना चाह रहा है आंसर
कि यहाँ पे बोल रहा है ना कि अ कंपनी विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इशू शेयर, मीन जो कंपनी शेयर नहीं इशू करेगी वो प्रॉस्पेक्टस क्यों इशू करेगी। तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा बेटा। या और ये ध्यान दीजिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ सही आंसर नहीं बताना है, ट्रू एंड फेयर की बात होती है, मीन जो आंसर आप दीजिए वो तर्कपूर्ण होना चाहिए, वो लॉजिकल आंसर होना चाहिए। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये फाइनेंशियल मार्केट का आपका क्वेश्चन है कि अगर आप देखे होंगे कि वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है, शेयर्स, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डिबेंचर्स, हम बोलें क्या नाम से कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के साथ साथ आपका कॉमर्शियल बिल, फिर ट्रेड बिल्स, ये सारे आपके क्या होते हैं कि हम बोलें फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका देखिए बिल्डिंग, ये आपका क्या है, एक तरीके से हम बोले फिक्स्ड एसेट्स है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है एक करेक्ट होगा। ठीक, फिर अगला आपका बोला आइटम्स रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट आर शोन इन, कि बोल रहा है कि जो आइटम्स आपके नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं वो कहाँ दिखाए जाते हैं, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, पीएल। फिर फोर्थ ऑप्शन है बोथ, बी एंड सी। अगर आप फाइनल अकाउंट का पहला लेक्चर किए होंगे वहाँ पे मैं इस चीज़ को एकदम क्लियरली समझाया हूँ। ठीक है, यहाँ जो भी आप अगर चाहें तो अपने ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट को एनालिसिस कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी आइटम लिखे जाते हैं वो नॉमिनल अकाउंट से ही रिलेटेड आइटम होते हैं। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि मीन्स बोथ बी एंड सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ जीपी रेट इज 50% ऑन सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड इज ₹1 लाख। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का, इसे भी मैं कराया हूँ क्लास में। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ बोला कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है वो 50% ऑन सेल्स, मीन्स जो सेल्स होगा उसका 50% होगा, और आपको दे क्या रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आधे लोगों ने क्या किया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे सीधा 50% लगा दिया। तो ये देखिए बेटा, आपका जो वेरिएबल्स दिए गए दोनों डिफर कर रहे हैं। रेट तो आपका दे रहा है सेल्स पे, लेकिन अमाउंट दे रहा है कॉस्ट का। तो आपको करना क्या है, रेट को क्या कीजिए कॉस्ट पे बनाइए। मीन्स अगर 50% सेल्स पे है तो कॉस्ट पे कितना परसेंट होगा, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 50% को 1/2। और हम बोले थे कि अगर सेल्स से हम कॉस्ट पे जा रहे हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें से हम -1 कर दें। तो मीन्स 1/2 में से अगर हम डिनोमिनेटर जो हमारा 2 है उसमें से 1 माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा वहाँ पे 1/1। तो सीधा ये क्या होगा 100%। तो कहने का मतलब हमारा 2 लाख क्या होगा सेल्स होगा, तब जाके 1 लाख प्रॉफिट होगा। या आप इसी को जस्ट अपोजिट तरीके से भी देख सकते हैं। अगर 2 लाख आपका सेल्स है तो उस पर क्या बोला है कि जो आपका प्रॉफिट है 50% ऑन सेल्स, तो 2 लाख का 50% करिए, देखिए 1 लाख आपका तब भी आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू शेयर्स आर इशूड इन, मीन्स जो नए शेयर होते हैं फर्स्ट टाइम वाले शेयर होते हैं वो कहाँ पे इशू किए जाते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट जब आप पढ़े होंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़े हैं, तो न्यू इशू मार्केट में इशू किया जाता है। अब आपको हम पहला क्वेश्चन आज का दे रहे हैं जिसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करके बताना है, न्यू इशू मार्केट को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक, चलते हैं अगले पे। विच मार्केट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, तो कौन से मार्केट हैं कि जो हमें कह सकते हैं कि अल्प अवधि के लिए फंड का प्रोवाइड कराते हैं, फंड्स को प्रोवाइड कराते हैं। मीन्स जब हमें क्या नाम से कि कम समय के लिए पैसे की नीड्स पड़ती है तो हमारा जो है मनी मार्केट है। मनी मार्केट आप पढ़े होंगे, वहाँ पे देखोगे कि जो भी हमारे मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के, वो शॉर्ट टर्म्स के लिए बोले तो हम 1 महीने से लेके या हम कहें 1 दिन से लेके 1 साल तक के लिए हमें फंड्स की जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम मनी मार्केट में ये उस फंड्स को पा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज, मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपका फार्मूला पूछा। तो यहाँ पे देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इज बोला है कि पहला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए जब सेल्स हम बोल रहे हैं बेटा तो ये याद रखिए कि इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस नहीं हुआ है, तो इसलिए पहला गलत है। फिर सेकंड पे चलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मीन्स सेल्स में से हमारा सेल्स रिटर्न माइनस है, तो ये हमारा सही है। तीसरे पे भी अगर हम बात कर लें, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय नेट प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, ये गलत है। अगर यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता तो ये आपका
सी नंबर सही होता तो फिर आपका ऑप्शन करेक्ट होता फोर्थ, बी एंड सी। बट यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, कि मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और हम फिर वही रिपीट करेंगे, अगर आप लोग क्लासेस को प्रॉपरली वॉच किए हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, कोई भी गलत नहीं होगा। नहीं तो आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फुल मार्क्स पा रहे हैं, मीन्स 60 आउट ऑफ 60 पा रहे हैं, तो उनका वो वही डेडिकेशन लेवल बता रहा है कि वो कितने डेडिकेटेड होके स्टडी कर रहे हैं, और एरर्स करने की गुंजाइश उनके पास नहीं रहती, मीन्स वो एरर्स नहीं करना चाहते हैं। अगर बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनको नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, उसको मत करिए, आप क्वेश्चन छोड़ना सीखिए। अगर आप मेरी पहली क्लास आप इंट्रो देखोगे, मैंने उस क्लास में इस चीज़ को आपको बोला है कि आप BHU एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना सीखिए। आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना हर कोई बताएगा, और अटैम्प्ट करने के चक्कर में ही आप लोग क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं। नेक्स्ट आपका ऑपरेटर ऑफ सेकेंडरी मार्केट्स आर, मीन्स कौन कौन से ऐसे पर्सन होते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में काम करते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में आपका स्टॉक एक्सचेंज आता है, तो ये उसी की बात कर रहा है। तो ब्रोकर, जॉबर, बियर्स, ये सारे क्या हैं, सभी के सभी आपके ऑपरेटर्स हैं सेकेंडरी मार्केट के। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट रेट ऑफ कॉल मनी ऑल्सो नोन एज, पहला ऑप्शन है आपका कॉल रेट, फिर बैंक रेट, मनी रेट एंड कॉल रेट। कॉल्ड एंड कॉल में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, आधे बच्चों ने पहले पे टिक कर दिया, तो ये ध्यान दीजिए, ये आपका कॉल रेट होता है, मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अब हम आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, एक कॉल मनी जो होता है कौन यूज़ करता है, किसके द्वारा कॉल मनी को यूज़ किया जाता है, ओके। और कॉल रेट जो होता है ये आपका कैसे डिसाइड किया जाता है, ठीक। ये दो क्वेश्चन आपके इस 10th नंबर क्वेश्चन से हम बोल रहे हैं कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट इज, कि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है, मीन्स मनी मार्केट में आप जानते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड होता है, तो कॉल मनी, ट्रेजरी बिल एंड ट्रेड बिल। तो आपके सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, मीन्स ऑल ऑफ द अबव होगा। अगर अब हम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और देते हैं कि ट्रेजरी बिल किसके द्वारा इशू किया जाता है, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12th नंबर पे, इफ डिप्रिसिएशन इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस इट विल बी शोन इन। अब देखिए पहला ऑप्शन आपका था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आधे लोगों ने केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ध्यान दिया, तुरंत उसको टिक किया, जबकि ब्रैकेट में नहीं देखें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट यहाँ पे बोला गया। जबकि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो डिप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो एक गलती आप लोग की है कि मीन्स क्वेश्चन ऑप्शंस को केयरफुल्ली नहीं ध्यान दिए हैं। फिर ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, तो यहाँ तो आता नहीं, मीन्स नन ऑफ द एबव होगा। देखिए बेटा आपको आता रहता है, हम बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन आपको आते हैं, लेकिन आप ऑप्शन पढ़ने में लापरवाही करते हैं, तो ऐसी गलती मत करिए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पे, 1% कंपनी सजेस्टेड बाई ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन एकदम क्लियरली हमने बताया था कि जे ईरानी कमेटी थी, उसके द्वारा 1% कंपनी का सजेशन दिया गया था। अगर अब हम आपसे पूछें 1% कंपनी किस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इस्टेब्लिश की जाती है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजेस एंड सैलरी शोन इन। अब बात आती है वेजेज एंड सैलरी कहाँ पे दिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, नन ऑफ द अबव। बहुत से लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दिया, तो अब आप फिर से हम कहेंगे रिकॉल कीजिए अपना फाइनल अकाउंट, वेजेज एंड सैलरी, फिर दूसरी चीज़ होती थी सैलरी एंड वेजेज। तो वेजेज एंड सैलरी जो होता है बेटा ये आपका फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर सैलरी एंड वेजेज होता तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट है बी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रोकरेज रिसीव्ड शोन ऑन, तो मीन्स आपका ये इनकम है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, तो क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज, मीन्स हमारा जो वित्त बाजार है उसका क्या फ़ायदे हैं, तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, मीन्स हमारी जो बचत होती है वो मार्केट्स में जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, मीन्स हमारे कंट्री का ग्रोथ होता है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, a company is known as government company when at least 51% shares held by central government, state government, both government। तो यहाँ पे बात अगर आप याद करिए कि हमने बताया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले 51% रखे, स्टेट या दोनों गवर्नमेंट मिल के रखें, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका होगा
डी होगा, मीन्स फोर्थ ऑप्शन एनी ऑफ द एबव। ठीक, नेक्स्ट, कॉमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस इन इंडिया, मीन्स कॉमर्शियल पेपर किस सन में भारत में लागू इंट्रोड्यूस किया गया, जारी किया गया, तो आप इसका ऑप्शन ध्यान दीजिएगा 1990, मीन्स 1990 है। और ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म फॉर होल ईयर ऑन अ पर्टिकुलर डेट फॉर होल लाइफ, नन ऑफ द अबव। तो आपको ये पता होगा कि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बताता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। और आप ये देखते होंगे कि बैलेंस शीट जब बनाया जाता है, वो डेट जब यूज़ किया जाता है एज ऑन, मीन्स उस पर्टिकुलर डेट की वो बात कर रहा है। अगर आपको हम बोले कि बैलेंस शीट में जैसे कैश दिखाया जाता है 1 लाख रुपए, तो हो सकता है 30 मार्च को आपके पास 1.5 लाख रुपए का कैश हो और 1 अप्रैल को आपके पास 10 लाख का कैश हो, लेकिन 31 मार्च को कैश आपका कुछ भी हो सकता है। तो डे बाय डे डिफर करता है, तो इसलिए बैलेंस शीट की जब बात आती है, वो उस पर्टिकुलर डेट मीन्स 31 मार्च को क्या स्थिति है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की, वो बताता है आपका बैलेंस शीट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन ईयर इज नोन एज, मीन्स कौन सी संपत्तियां हैं जिसको 1 साल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके होते हैं करेंट एसेट्स, जिसे आप चालू संपत्ति बोलते हैं। ठीक, ये आपके टोटल जो है करेक्ट ऑप्शन सबने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा। अब आप ये चीज़ को एनालिसिस कर पाएंगे। पढ़े आप सब कुछ हैं, लेकिन यहाँ पे चाहिए कि आपको थोड़ा सा, हम बोलें कि पेशेंस मीन्स धैर्य के साथ सॉल्व कीजिए। अगर आपको टाइम मिल रहा है जितना, उस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। और दूसरी चीज़ हम बोलें, केयरफुल्ली रीड कीजिए ऑप्शंस को। जब भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो चारों ऑप्शन आप रीड करने की कोशिश जरूर कीजिए। ये नहीं कि आप एक ऑप्शन को रीड किए और उसी को टिक लगा दिए। जब तक आप चारों ऑप्शन को रीड न कर लीजिए, तब तक आप अपने आंसर को टिक मत लगाइए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।